अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य तीर्थ भक्त श्रोमणी आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनि राज की परम पूज्य वात्सलतनाचार्य विवेंद्र सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मुझे न है पर का पतियारा, मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। मुझे न है पर का पतियारा, मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। अगर कोई बीच में आपको छेड़े हैं तो आप उससे कह दो कि मुझे ना है पर का पतियारा, मेरा है मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। जब कोई आपके बीच में कोई राग की बात छेड़ने लग जाए, ज्ञानी, जब कोई आपको संसार की बातें बताने लग जाए, आपकी आत्मा का पतन होने वाले उपाय आपके सामने रखने लग जाए, तो आप उससे बोल दो मुझे ना है पर का पतियारा, मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। हमारा एकमात्र प्रोग्राम है मुक्ति का। बीच में हमें राग देशों में नहीं उलझना है। मेरे में राग भाव मत लाओ, मेरे अंदर राग का परिणाम मत लाओ। तुम्हारी इस प्रकार की चेष्टाएं हमारे लिए व्यर्थ हैं। आज हम दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे की चेष्टाओं से प्रभावित होते हैं। दूसरे सोचते हैं कि हम इनको राग में आकर्षित कर लें। ज्ञानी, उनसे कह दो, पहले तो उन राग द्वेषों से कह दो कि हे राग द्वेषों, मैंने तुम्हारा भव भव में खूब सम्मान किया है, अब मैं तुम्हारा सम्मान करने वाला नहीं। जब थी हमारी अज्ञानता, जब मैंने तुम्हारा खूब पालन पोषण किया, मैंने नाना प्रकार से राग किए, विकार किए, अपनी आत्मा को पतन के रास्ते पर ले गए, पर अब मुझे आत्मज्ञान हुआ है, अब मैं तुम्हारे चक्कर में आने वाला नहीं हूं। यानी भव भव से हमने भटकन ही पाई है। इस सौभाग्य है कि इस कलिकाल में भगवान जिनेंद्र का इतना विशाल पंच कल्याणक महोत्सव, जो भगवान जिनेंद्र के स्वरूप का दिग्दर्शन कराएगा। भगवान किस विधि से बना जाता है, एक सामान्य सी आत्मा त्रिलोक पूज्यता को कैसे प्राप्त करती है, उनने क्या पुरुषार्थ किया था, और उस पथ पर चलने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो पूरे विश्व में आज प्राकृताचार्य के नाम से जाने जाते हैं, और इतने आदर्शता का जीवन जीने वाले, जिनका जीवन एक अध्यात्म से भरा हुआ है। यानियों, हमें अपना पता कौन बताए? इस संसार में अपना बताने वाला कोई नहीं है। आपने जब से परिवार बसाया है, आपके घर वालों ने कभी ये कहा है कि तुम्हारी आत्मा भगवत स्वरूप है? कभी भी नहीं बताया होगा। और राग ऊपर से किए होंगे, इतने राग किए होंगे कि तुम जो धर्म की थोड़ी बहुत बात सीख के भी मंदिर से आओ तो वो भी भूल जाते होंगे। क्या नहीं, कभी कभी तो याद आते हो कि गुरु के प्रवचन सुन के बात तो सतत यही है, आत्मदृष्टि करना, पर मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा? इन्हीं पत्नी का आकर्षण, बेटा बेटियों का आकर्षण, संसाधनों का आकर्षण, पुद्गल पदार्थों का आकर्षण हमें संसार की ओर ले जाने वाला है। ज्ञानियों, आज बड़े सौभाग्य से हमें निज ध्रुव आत्मा की कला सिखाने वाले आचार्य भगवान आपके बीच में विराजमान हैं, जो हमें बताएंगे कि तुम कौन हो। आपको
आप तो एक हो ना, आप एक हो। ओ हो ज्ञानी, आप एक हो, पर आपको अनेकों नामों से लोग पुकारते हैं। कोई कहता है आप मेरे दादाजी हैं। आप जैसे दादाजी कहते हैं तो आप फूल जाते हो। आहा, मैं दादाजी हूँ, मेरी पोती ने मुझे दादा कह के बुला पुकारा है। आपको कोई मामा कह देता है, कोई आपको फूफा कहता है, कोई आपको पिता कहता है, कोई आपको भांजा कहता है, कोई आपको साला कहता है, कोई आपको जीजा कहता है। ज्ञानी, आप हो तो एक, पर आप अनेकों नामों से पुकारे जा रहे हैं। ओ हो ज्ञानी, इन अनेकों संबोधनों को सुन लेना, कोई बात नहीं। ये व्यवहार से अनेकों संबोधन से तुम्हें पुकारा जाएगा। कोई तुम्हें जीजा कहे, साला कहे, बेटा कहे, पिता कहे, सुन लेना। पर एकांत में बैठ करके चिंतन करना कि हे आत्मन, तुम वास्तव में ना तो किसी के तुम जीजा हो, ना तो तुम किसी के साले हो, ना किसी के मामा हो, ना पिता हो, ना तुम भाई हो, ना तो तुम किसी के चाचा हो, ना दादा हो। तुम तो एक चिद्रूप ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हो। ज्ञानी, चिद्रूप शुभाओं की जब खबर आए तब तुम समझना मैं उस परम पद को प्राप्त कर सकूंगा। सबकी बातें सुन लो, कोई बात नहीं, पर निज आत्म तत्व की दृष्टि हमें बनानी होगी। हर समय चेतन हमें निश्चय परक दृष्टि होना चाहिए। जब जब भी हम संसार को देखें, जब जब भी हमारी दृष्टि बहिर्मुख हो, वैसे बहिर्मुखी दृष्टि है, पर जब हम बाहर की ओर जाने लगें तो अंतर्मुख होने का ही दृष्टिकोण बने। जब दृष्टि जाए कि देखो कितना सुंदर संसार है, तो चेतन ये दृष्टि डालना, इस संसार को मैंने भव भव में भोगा है। ओ हो यानी इस संसार को मैंने भव भव में भोगा है। ऐसे कोई पंचेंद्रिय के विषय शेष नहीं रहे जो चेतन तूने एक बार नहीं अनंत बार ना भोगे हो, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। चेतन अपना आत्म स्वरूप सबसे सुंदर है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये कौन बताने वाला है? ज्ञानी, जो ज्ञानी गुरुजन आत्मा का अनुभव करते हैं वही बताएंगे। आचार्य भगवान उस ज्ञायक स्वभाव की आराधना में लीन है। आप आश्चर्य करते होंगे, आपको वैसी शरण जाना है। किसकी शरण में जाना है? आपने सोचा कि मैं ऐसे इस व्यक्ति की शरण में जाऊं, ऐसी चीज, ऐसे पदार्थ की शरण में जाऊं जहां मैं निहाल हो जाऊं। आपने कदम उठाया, इंद्रिय विषयों की ओर दृष्टि डाली, यहाँ कोई शरण मिल जाएगी, सुंदर सा स्पर्श मिल जाएगा, सुंदर सा ठंडक स्थान मिल जाएगा जिससे हम आनंद में रह पाएंगे। पर इंद्रिय भोगों की ओर से जवाब मिला, ये इंद्रिय के भोग बड़े विषम हैं, मनोहर लगते हैं, पर ये दुख को का देने वाले हैं, पाप बंद कराने वाले हैं। आप थोड़ी और आगे बढ़े। अब किससे राग, किससे संबंध जोड़ा जाए जिससे मैं आनंद में जीवन जी सकूं? आप अपने कुटुंबियों के पास गए, पत्नी के पास, बच्चों के पास, संसारियों के पास। वहां आपको संदेश मिला, ये माँ, ये पत्नी, ये बेटे, ये सब सिर्फ संयोगी साथी हैं, सदा त्रैकालिक रूप से रहने वाले नहीं। आप प्रश्न पाया कि अब किसके शरण में जाऊं, यहां से निरुत्तर हो गया हूं, आगे और बढ़े, किसके शरण में जाऊं? ज्ञानी, आपने बहुत विस्तार से बड़ा महल बना लिया कि वहां तो शरण मिल जाएगी, पर बहुत सुंदर भवन, बड़ी फैक्ट्रियां तैयार कर ली, पर वहां से भी आवाज आई कि पर द्रव्य है, पर द्रव्य कभी तुम्हें शरण नहीं हो सकता। आप वहां से वापिस आए, फिर बोले कि किसके शरण में जाऊं कि मैं आनंद में रह सकूं? अब आपको निर्गत भीतरागी प्रभु अनंत भगवान मिल गए।
अरहंत भगवान के पास गए, हाँ यही शरण होगी, बिल्कुल यही शरण है। पर अरहंत भगवान की दिव्य धुनी में आया कि तुम मेरी भी शरण में मत आओ, क्योंकि मेरे अब अलावा तुम्हें और भी आत्मा की स्थिरता बनानी पड़ेगी। ये भी मेरा विकल्प भी तुम्हें मुक्ति में बाधक बन सकता है। तुम्हें अपने निज आत्मा की शरण में जाना होगा, जिससे तुम सदा सदा के लिए आनंदित रह सकते हो। ज्ञानियों, निज आत्मा की शरण में हम पहुंचे कैसे? बात यह है, निज आत्मा की इस दुनिया में बात कौन जानता है? हम देह तक जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा पैसे से मानने लगे हैं, हम अपने आप को प्रॉपर्टी से बड़ा मानते हैं, तो हम कल्याण कैसे कर पाएंगे? ज्ञानी प्रभु महावीर ने कहा है, ओ ज्ञानी, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कि हर एक जीवात्मा में भगवान बनने की पूरी सामर्थ्य है। चाहे वो गरीब हो, चाहे सामान्य स्तर का रहने वाला हो, चाहे बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर रहने वाला हो, हर एक जीव में भगवान बनने की पूर्ण सामर्थ्य है। महावीर स्वामी का यह वक्तव्य परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जैसे हमें मिला, तो एक जीवन में अपूर्व आनंद आ गया। मेरे कल्याण का कारण मैं ही हूं, मेरे कल्याण का कारण मैं ही बनूंगा, मैं ही आत्मदृष्टि करूंगा तो मैं उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता हूं। ज्ञानी, ऐसा वह परमात्म स्वरूप आज मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि हमारे पास वो स्वरूप हो करके भी हम कितने अनजान बने हुए हैं। बोलो, आप कभी पूरे 24 घंटे में भूल से भी कभी अपने आप को ये मानते हो कि मैं भगवान आत्मा हूं? बोलो, भूल से भी 24 घंटे में, सुबह से उठते रात्रि सोते वक्त, आप कभी अपने आप को ये मानते हो मैं भी भगवान जिनिंद स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा निर्विकार स्वभाव है? कितने लोग मानते हैं ऐसा? महाराज, सुबह उठते ही याद आती है ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है, फैक्ट्री में जाना है, बच्चों को संभालना है, उनको ऑफिस जाना है, भोजन तैयार करना, नाना प्रकार के विकल्प आते हैं जो विकल्प आना नहीं चाहिए, जिन विकल्पों का सम्मान ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, उन विकल्पों के पूर्ति के लिए हम 24 घंटा समर्पित कर देते हैं। ज्ञानी, ये विकल्प भी हमें आ ही नहीं पा रहे हैं जिस विकल्प से हम परमात्म तत्व को जाने। हमारे लिए हमारे जीवन में सुबह उठते ही ये चिंतन आना चाहिए, हे ज्ञानी, तुम कब तक इस संसार में परिभ्रमण करते रहोगे? जिस पर्याय के राग में तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये पर्याय तो यूं ही नाशवान है, विनाश को प्राप्त होने वाली है। उस ध्रुव तत्व के लिए तुमने क्या किया? ये कभी अपने आप की ओर से अपने लिए प्रश्न कभी किया? नहीं कर पाते हैं। हम बाहर में इतने रचपच गए कि अपने देह को ही अपना मानने लगे, सोने चांदी के आभूषणों को ही सर्वस्व माना, प्रतिष्ठा को ही सर्वस्व माना, बड़ा वैभव इकट्ठा कर लिया, उसमें ही सर्वस्व माना। ज्ञानी, नेमिनाथ भगवान का यह महोत्सव के कल्याणक यहाँ होंगे, उनने सब कुछ राग देश को नहीं माना, सब कुछ उनने ये वैभव को नहीं माना। उनने पता किया कि वास्तव में शरण यदि कोई है तो मेरा चैतन्य आत्म तत्व है, उसको शरण, उसकी शरण गए आज 3 लोक के पूज्य प्रभु भगवान हो गए। हमें भी उस भगवत्ता को पाना है। कितनी सरल वो भगवत्ता है, पर कितनी कठिन आज हमारे सामने बनी हुई है। कितनी अब हम आपसे कहता हूं, आप अगले भाव में ये गारंटी दे रहे हो कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा? बोलो, अगले भाव में आपकी मुक्ति होगी, ये गारंटी कौन दे रहा है? जब अपनी ओर देखते हैं विषयों में फंसा हुआ है चेतन, क्षणिक चीजों के राग में पागल हो रहा है, एक छोटी सी जमीन के खातिर नाना प्रकार के अर्थ ध्यान कर रहा है, भाई भाई में लड़ाइयां कर रहा है, जो पर द्रव्यों में अपना अस्तित्व मान रहा है, उस व्यक्ति से भगवान बनने की क्या आशा की जाएगी? यानी
जो सब कुछ छोड़ने के लिए नेमिनाथ भगवान के पास सब कुछ था, पर उनको पता था कि इस वैभव में मेरी समृद्धि नहीं है, इस वैभव में मेरा कुछ नहीं, वास्तविक वैभव तो मेरा चेतन स्वरूप है। ज्ञानियों, अपने उस चेतन स्वरूप की दृष्टि हमें बनानी है। पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य भगवान का परम सानिध्य आप सबको प्राप्त है। ये ऐसे वो आचार्य हैं, आप बहुत दूर दूर से आए हुए विराजमान हैं यहाँ, कहाँ बाहर पूरे भारत देश से, मुंबई से, सूरत से, जहाँ जहाँ ना जाने कहाँ कहाँ से आई, इधर से, सभी दूर से आप सब पधारे हैं। आप ऐसे आचार्य भगवान के सानिध्य में आप यहाँ विराजने का सौभाग्य मिला। जो पता है, कुंद कुंद के बाद यदि किसी ने प्राकृत में रचना की है तो एकमात्र है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। प्राकृत भाषा जितनी उम्र आचार्य भगवान की है, उतने ग्रंथों की जिनने रचना कर दी, 10,000 से करीबन गाथाएं जिनको याद हैं। ज्ञानियों, जिनने अपना पूरा जीवन भगवान महावीर के तत्वबोध में लगा दिया, आत्मशुद्धि के पथ पर समर्पित कर दिया। उनको पता था ये संसार मायामयी है, ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, बाहर की चीजें ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। ज्ञानी, रहने वाला यदि कोई मेरा है तो मेरा आत्म तत्व है। हम गुरु भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें भी वह हमारा अपरिचित वैभव और हमारे पास होकर के भी मैं अपने नजदीक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, इस बीच में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, इतनी दूरी मुझे क्यों न महसूस हो रही है। और एक दूरी 1-2 दिन की नहीं, ये दूरी अनंत भाव से दूरी बनी हुई है। हे भगवान, ऐसा कौन सा अपराध मेरे द्वारा हो रहा है, कौन सी ऐसी महती भूल मेरे से हो रही है कि अनंत भाव से हमारी निधि हमारे पास होकर के भी हम उससे मिल नहीं पा रहे और हम परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। यह क्या कारण है? ज्ञानियों, ये बात तो आचार्य भगवान भी आपको अपने प्रवचनों में बताएंगे। वो दूरी को दूर करना है जो हमें अपने आप की ओर नहीं लाने देती है। हम उस स्वरूप को जानें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की